अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और आज मैं महबूब किसे कहते हैं, मुहिब किसे कहते हैं, और इसी तरह अल्लाह के एक वली महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और आपके पीर व मुर्शिद का एक वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा फ़नकार नहीं, एक छोटा सा इंसान हूँ और मेरी कोशिश है कि जो भी मुझे ठीक लगती है मालूमात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। दोस्तों, ये जो वाक़या मैं आप लोगों को पीर व मुर्शिद का बताने जा रहा हूँ, ये तो और भी लोगों को मालूम होगा, मगर जिन लोगों को ये इस चीज़ की मालूमात नहीं है वो लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हज़रत बाबा शेख फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह आपका मज़ार पाक पाकपट्टन पाकिस्तान में है और आपके मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें महबूब इलाही के नाम से पुकारा जाता है याद किया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुहिब किसे कहते हैं और महबूब किसे कहते हैं। तो एक दिन का वाक़या है, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मुरीद से फरमाते हैं, ऐ निज़ामुद्दीन, हमें आप ये बताइए कि आपको मुहिब बनना है या महबूब। तो आप सोच में पड़ जाते हैं। आपने फरमाया, हुज़ूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने वालिदा से इस सवाल का जवाब पूछ के बता सकता हूँ। आपके पीर व मुर्शिद ने कहा, इजाज़त है, जाइए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ से फिर निकले। निकलने के बाद जिस वक्त वो अपनी अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे थे उनसे इस सवाल का जवाब पूछने के लिए, तो रास्ते में एक फ़कीर मिले उनको जो मजलूब हालत में थे। वो फ़कीर बाबा रोड के किनारे बैठे हुए थे और आप वहाँ से गुज़र रहे थे। तो अचानक उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई, निज़ामुद्दीन, मुहिब बनोगे या महबूब। तो आप रुक गए और पलट के कहा, आपको कैसे मालूम, ये तो हमारे और हमारे मुर्शिद के बीच का राज था। बोले, जाइए, आप अपनी अम्मी से इसका जवाब पूछिए और अगर वो ना बता सके तो कल हमारे पास आना, हम इसका जवाब आपको देंगे कि आपको मुहिब बनना है या महबूब बनना है। तो फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब जिस वक्त घर पहुँचते हैं तो आपकी वालिदा को सबसे पहले आप बअदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू कहते हैं, यानी कि सलाम पेश करते हैं अपनी वालिदा की खिदमत में। और उसके बाद में कुछ वक्त अपनी वालिदा की खिदमत अंजाम देते हैं, पैर दबाते हैं और जो भी खिदमत है वो करते हैं। उसके बाद बहुत मोहब्बत से आपके पास बैठ के पूछते हैं, अम्मी, हमें आपसे एक सवाल का जवाब पूछना है, बस हमें आप ये बता दीजिए कि हमें मुहिब बनना है या महबूब। तो आपकी वालिदा फरमाते हैं, बेटे, जाइए, रास्ते में आपको एक फ़कीर मिलेंगे और वो फ़कीर आपको बताएंगे कि आपको क्या बनना है, मुहिब बनना है या महबूब बनना है। वहाँ से फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी रास्ते से आते हैं जिस मकाम पे वो हज़रत आपको मिलते हैं। जब देखा कि वो हज़रत वहाँ पे नहीं थे, फ़कीर बाबा, आप परेशान हैरान हो जाते हैं कि वालिदा ने तो अब जवाब नहीं दिया, अब इसका जवाब कौन देगा। तो आप आजू बाजू लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो हज़रत बैठे हुए थे वो कहाँ गए। तो लोग बोलते, पता नहीं। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद आप देखते हैं कि कचरे का ढेर पड़ा हुआ है वहाँ पे और वहाँ पे आपकी लाश पड़ी हुई है। आप देख के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ نے کل ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی والدہ اگر سوال کا جواب نہ دے تو اس کا جواب ہم سے لے لینا، آپ تو دنیا سے فانی ہو گئے، اب ہمارے سوال کا جواب کون دے گا؟ اسی وقت وہ فقیر بابا اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں نظام الدین، تمہارا یہی سوال تھا نا کہ محب بنوں یا محبوب، تو جائیے محبوب بنیے۔ کیوں؟ اگر محب بنو گے تو ہماری طرح لوگ اسی طرح کچرے کے ڈھیر میں لا کے ڈال دیں گے، اگر محبوب بنو گے تو آپ کا دنیا میں شہرا ہوگا، آپ کے در پہ لوگوں کا ہجوم ہوگا، جشن ہوگا، اور آپ اللہ کے محبوب ہوگی۔ تو دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محبوب الہی کا خطاب دیا گیا ہے، محبوب الہی کہا جاتا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہے۔ تو دوستو، یہ اسٹوری، یہ واقعہ پیر و مرشد کا، محب اور محبوب کا آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور آپ لوگ یہ بھی بتائیے کہ آپ کس ایریا سے دیکھ رہے، کس شہر سے دیکھ رہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں جاتی ہے اور کون کون لوگ مجھے پسند کرتا ہے۔ اور دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ بہت محنت کرتا ہوں، بس میری محنت اللہ چیز کرے، اور اس کے لیے آپ کا سپورٹ، آپ کا پیار، آپ کا اسنیہ، اس کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر اس واقعے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بولنے میں یا سمجھانے میں تو اس کے لیے क्षमा چاہتا ہوں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، آل کی بٹن دبائیے، تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے اسکرین پہ آ سکے۔ چلیے اجازت دیجیے اپنے افسر تاجی، پھر ملیں گے ایک اور نئی اسٹوری، ایک واقعے کے ساتھ، ایک اور نئے بزرگ کی کرامات کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔